कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ भारत। अभी इस वक्त मैं सीतापुर जनपद के हरगांव क्षेत्र में हूं। हरगांव क्षेत्र का एक प्रसिद्ध स्थान कटेसर चौराहे से सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। एक कमेटी के द्वारा आज भव्य जागरण का आयोजन किया गया। आयोजन में लगभग 5 से 7 हज़ार दर्शक यहाँ पर मौजूद हुए, भक्त लोग यहाँ मौजूद हुए। माता जी के उस पवित्र स्थान पे हैं जहाँ पर सैकड़ों पुराना एक पवित्र स्थान है, जहाँ पर आस्थाओं को लेकर के काफ़ी हद तक लोगों को फ़ायदा होता है। ये हमारे पीछे जो सभी लोगों को देख रहे हैं, ये कमेटी के सदस्य हैं और उन सदस्यों की हम बात कर रहे हैं जो एक एनजीओ टाइप का बनाने का इरादा कर रहे हैं। हालांकि बनाया भी जाएगा, ये हमने सुना है इन लोगों से, और इन लोगों से हम बात करेंगे आज जो ये भव्य जागरण का आयोजन किया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ पूरा मामला है, आइए हम बात करते हैं। और ये चेहरा देख रहे होंगे, सभी लोगों को शायद हमारे दर्शक जानते होंगे, लेकिन मैं एक चेहरे की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ में देख लीजिए, ये एक भाई साहब खड़े हैं। इनका नाम आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे क्योंकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मनोज सिंह नाम है, हालांकि इनको मनु भैया के नाम से जाना जाता है। कई चेहरे देखे होंगे और एक ये चेहरा है। ये चेहरा इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि 24 लोगों में एक चेहरा ये उभर कर सामने आया जिसकी शाखाएं कई दूर दूर तक फैल गई। फैलने के बाद में 24 लोगों की एक टीम बनी और टीम के जरिए से आज कटेसर चौराहे पर माता जी के स्थान पर उनके प्रांगण में एक भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें 5 से 7 हज़ार लोगों की आबादी में भक्त आए। बड़ा प्रसिद्ध स्थान है और उस मामले पर हम बात करेंगे। लोग समझते होंगे राजनीति और नेता की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई नेता, विधायक, मंत्री नहीं है। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी आस्थाओं के साथ जुड़े थे और इस दरबार पर आए हुए थे। तो हमारे साथ में मनु भैया हैं, मनु भैया से हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपने इतना भव्य प्रोग्राम कराया। यहाँ पर लगभग 5 से 7 हज़ार लोग आए थे और उन्होंने बड़ी प्रशंसा की आपकी। जी, आज इस आयोजन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये सब माता रानी की कृपा है। माता रानी की कृपा से इतना भव्य जागरण हुआ है और इसमें हमारे जो 24 साथी हमारे हैं, हम लोगों की अहम भूमिका है। सबका बराबर का हक है। सब ने बहुत मेहनत की। उन्हीं मेहनत का ये फल है कि इतना भव्य जागरण हुआ। ये कृपा माता रानी की है और हमारे जो साथी जो भी जुड़े हैं समिति में, उनका भी बराबर सहयोग रहा है। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत के कारण ही इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ है। अच्छा, एक बात और, एक सवाल उठ करके आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी कायम की गई है। जी, हमारे एक समिति में सदस्य हैं मोहम्मद समी, वो मुस्लिम हैं लेकिन हम लोग हिंदू हैं, कोई मतलब नहीं। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। उनका भी सहयोग उतना, जितना हमारा सहयोग उतना उनका भी सहयोग है। आपके द्वारा एक बहुत अच्छा दृश्य दिखाया गया कि टीम के 24 से 24 लोगों के बीच में एक पत्रकार को भी आपने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। जी, हमारे जावेद भाई हमारे पड़ोसी हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत किया है कि हम लोगों को हर जगह अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि हम लोग इतना समाज काम कर रहे हैं। सर, एक और सवाल आपसे है, कैसे आपके दिमाग में ये बात गूंजी कि हम यहाँ पर एक भव्य जागरण का आयोजन करें? अभी हम लोग कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले हम लोग गए थे वृंदावन। हमारे 5 साथी गए थे वृंदावन। जब वृंदावन हम जा रहे थे तो हमें ख्याल आया कि हम लोग ऐसे बहुत काम करते हैं लेकिन हम लोग सामाजिक कार्य करेंगे। उसके वृंदावन से वापसी के बाद हमने सोचा है कि एक समिति बनाई जाए। समिति के माध्यम से हम यहाँ पे जागरण कराएंगे, यज्ञ कराएंगे। उसके हम सोच रहे हैं कि जो अत्यधिक निर्धन है या गरीब है, इनके माता पिता एक्सपायर हो गए हैं, उन लड़कियों की हम शादी कराएंगे। या अत्यधिक बहुत गरीब है, उसके पैसे नहीं है दवाई की, उनकी हम दवाई कराएंगे। या कोई ख़त्म हो गया है, उसके मिट्टी के पैसे नहीं है, कफन के पैसे नहीं है, वो भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। एक पेड़ है, उसकी टहनी होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, वो 23 हैं, 24 आप हैं जी। क्या आपके कहने पर वो टहनियाँ चलेंगी? बिल्कुल चलेंगी, क्यों नहीं? विश्वास है? अरे पूरा विश्वास है। विश्वास तो ये फल है। देख नहीं रहे आप कितना भव्य जागरण हो गया? ये टहनियों का ही देन है। टहनियों का ही देन है। हम आपके और सहयोगियों से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? अजय प्रकाश सिंह। अजय प्रकाश सिंह, आज भव्य जो आयोजन किया गया यहाँ पर माता जी के दरबार पर, इसको लेकर के क्या मैसेज है, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? इसको लेकर ये मैसेज है कि हम लोग जाति धर्म
ये सब नहीं मानते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सभी हमारे में हैं और एक हमारे समी भाई हैं जो हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं और बराबर के भागीदार हैं। हाँ, और मेहनत भी की है। हाँ जी, क्या नाम होता है? विकास शुक्ला। विकास शुक्ला जी, हमने देखा है सुबह से आप बड़ी भूमिका निभा रहे हैं भाइयों के साथ में। आज जब ये प्रोग्राम हुआ तो एक दूर से आए थे, लगभग लखनऊ के करीब से लोग आए थे। उन्होंने, वो हमारे मिलने वाले भी थे, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी एक दृश्य यहाँ दिखाया गया। किसके द्वारा कराया जा रहा है? ये सब हमारे बड़े भाई मनु भैया जो है हमारी कमेटी के अध्यक्ष हैं और उन्हीं के साथ में हम लोग अपना तन मन धन सब समर्पण कर दिए हैं। और यही इसी मतलब हमको हिंदू मुस्लिम से किसी से मतलब नहीं है, हमारे सब भाई हैं। वो तो हमने देखा। हाँ, हमारे मोहम्मद समी भाई हैं, हमारे साथी में हैं। जैसे हम लोगों ने अपना खून पसीना एक बहा दिया, उसी तरीके से हमारे समी भाई ने भी अपना खून पसीना बहा दिया। और हमारे पत्रकार साहब जावेद जी जो हैं वो भी अपना बहुत कर्मठ एवं जो झाड़ू रहे हैं, मतलब हर तरीके से सहयोग किए हैं। ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, हम आपके साथ में हैं। क्या नाम है भाई? सचिन सिंह। सचिन सिंह, इससे पहले एक बार और देखा होगा, आज दूसरी बार देखा है? नहीं, इसे पहली बार देखा है। जागरण इतना भव्य होता हुआ जागरण। नहीं, एक बार और देखा होगा। हाँ ना, देखा है, पर ये ज़्यादा भव्य है जागरण। क्या बेहतर। क्या नाम है आपका? कौशलेंद्र सिंह। कौशलेंद्र सिंह, आज दोबारा देखा है या पहली बार? दोबारा देख रहे हैं जी। पहले भी पिंडाल कम पड़ गया था, अब की भी पिंडाल कम पड़ गया। जी, ये बात हम मनु भैया से बात करेंगे। जी जी, बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं। जितनी हम लोगों ने मतलब आका नहीं था, उससे भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और माता रानी का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। और हमारी कमेटी के जो भी सदस्य लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत की और साथ में समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों ने भी इसमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही मेहनत किया है। और ये आप देख रहे हैं कि ये पहला कार्यक्रम हुआ है अभी हम लोगों की तरफ से, और आने वाले सालों में आगे धीरे धीरे कार्यक्रम हर साल होते रहेंगे। और यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आएँ और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता जी आपकी ज़बान को सलामत रखें। क्या नाम है सर? मैं प्रदीप पांडे। प्रदीप पांडे जी। जी, कई दिनों से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कितने दिन से? लगभग 8-10 दिन हो गए हैं जी। उसके बाद में इतनी खूबसूरती से सजाया गया जी, अपने कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा। हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं इनके ऊपर राधा रानी की महान कृपा हुई है। जो ये सब लोग ये खड़े हैं धर्म के आदमी के, तो जानते थे अब क्या करते थे लोग। इनके ऊपर इतनी कृपा हो गई है, परमानंद महाराज जी साक्षात इनको हम लोग मिल गए हैं। इसी उन्होंने इनको प्रेरणा दी, ये लोग आ गए, मैदान में आ गए, सारे जनता इनके साथ में है। राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है इसमें। राजनीति से जुड़ी हुई कोई कड़ी नहीं है, और राजनीति से जुड़ी हुई जब कड़ी कोई होती है तो उसमें ढोल में पोल लोग कहते हैं, वही कहानी हो जाती है ना। क्या नाम है? आलोक पांडे। आलोक पांडे जी। आलोक पांडे जी, आज आप मनु भैया के साथ में हैं? बिल्कुल है। रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। छोड़ेंगे तो नहीं? अभी आपने एक सवाल किया था हमारे मनु भैया से कि क्या आपकी टहनियाँ साथ में रहेंगी या नहीं रहेंगी। वही पूछ रहे हैं। अभी मान लो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा रजिस्ट्रेशन हो, उसके अध्यक्ष मनु भैया ही बनाए जाएं। मुझे फ़ोन किया गया कि कार्यक्रम कराना है, मैंने एक बार भी नहीं पूछा क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरा हमने कहा जो सहयोग कहोगे वो दिया जाएगा और ऐसे ही सहयोग रहेगा। रही बात भीड़ की, तो जब काफ़ी लोग जुड़े होते हैं तो भीड़ अक्सर बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। जब पर्सनली कोई कराता है तो उसमें भीड़ कम होती है। क्या आपने सोचा था 5 से 7 हज़ार लोग आ जाएंगे? उम्मीद थी, क्योंकि इतने लोग जुड़े थे। हर ग्राम सभा में बताया गया था, घर घर जो लोग मिलने वाले थे उनको सूचना दी गई थी कि कार्यक्रम 24 तारीख को होना है, आना है। तो हर बंदे ने, जितने भी उसमें के हैं, सबने कहा था सबसे कि आना है। कटेसर ग्राम सभा में तो ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा गया कि जिस घर में जाके कहा ना गया हो। पोखरा के जैसे अमन थे, वो लोग अपने गांव को देख रहे थे। जैसे रामजीवन भैया थे भुड़कुड़ी से, वो अपने गांव को देख रहे थे। एक एरिया क्षेत्र बटा हुआ। हाँ, बटा था कि जो जहाँ का जिस क्षेत्र से है वो वहाँ पे पूरी कोशिश करे, उसका ही फल प्राप्त हुआ। क्या नाम है आपका? राहुल पांडे। राहुल पांडे जी, आज जो ये आपकी सेना कह लीजिए, या एक अपना गठजोड़ है, या एक भाईचारा है, या एक एनजीओ है, जो भी है, बड़ी ही भूमिका के साथ में इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने का काम किया गया है। खूबसूरती के साथ सजाया गया।
कई हज़ार की तादाद में लोग आए और उनको प्यार से बिठाया गया। कहीं पे हमने देखा है लोग दरा नहीं डाल पाते हैं। आज यहाँ पर बैठने की तो जगह थी, दरा तो पड़ा था, लेकिन पंडाल क्यों कम पड़ गया? पंडाल क्यों इसलिए कम पड़ गया क्योंकि हम लोगों ने जो जितना आंका था कि आएंगे 2-3 हज़ार आदमी और डबल हो गया उसका, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रार्थना की माता रानी से और लोगों से वो हमारी सफल हो गई। मैंने भी देखा है दर्शकों को, मैं बताना चाहूँगा कि 5 से 7 हज़ार की तादाद में लोग थे और आज इस एनजीओ की टीम जो 24 लोगों की टीम है उसकी प्रशंसा आए हुए जो हमारे टीम के लोग हैं वो लोग भी कर रहे हैं। सर, कैसा काम रहा इन लोगों का? अब ये तो भाई कमेटी का हम पहले तो आभार करेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की। अक्सर मैं तो करता रहता हूँ प्रोग्राम, बहुत कम ऐसी कमेटी मिलती हैं जिनका सहयोग कलाकारों को मिल जाए और पूर्ण सहयोग मिला है और काफ़ी बहुत मज़ा आया काम करने में। और मैं तो चाहूँगा कि भाई बार बार मुझे अवसर मिले और माता रानी इन सभी कमेटी वालों पे अपनी कृपा बनाए रखें। इससे भी भव्य और दिव्य जागराता अगली बार कराएं हमारे भाई लोग। अमित तिवारी। देखिए हमारे साथ में इस वक्त अमित तिवारी जी थे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनाइज़र हैं पार्टी के। जो पार्टी यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा था उसके कोऑर्डिनेटर हैं और इनके साथ में काफ़ी सहयोगी थे, लेकिन हमने कुछ चुप के बातों का जो है इंतज़ार किया, हमने सुना और हमने जाना। तो जानने के बाद में हमें ऐसा लगा कि पार्टी में आए हुए सभी लोगों ने इस टीम की तो छोड़ो इस क्षेत्र की भी प्रशंसा करते हुए नजर आए। हालांकि आए हुए 5 से 7 हज़ार जो भक्त भी यहाँ आए थे उन लोगों के द्वारा भी बड़ी प्रशंसा के साथ में इन लोगों को देखा गया है, बड़े प्यार के साथ देखा गया है। एक सवाल और है, लास्ट सवाल है, मैं बात कर लूँ मनु भैया से। मनु भैया, आपने एक एनजीओ जो चलाया है जिसमें कहा गया है कि हम बिटिया की शादी कराएंगे जो गरीब व्यक्ति होंगे, अगर कोई आर्थिक सहायता ठीक नहीं है तो उसकी दवाई भी कराएंगे, क्या ये अपनी ग्राम पंचायत में ही रखेंगे? जी नहीं, ये ग्राम पंचायत नहीं रखेंगे। हम 20 किलोमीटर क्षेत्र एरिया में किसी को ग्राम पंचायत से कोई मतलब नहीं है। जो निर्धन है, गरीब है, जो सशक्ता है उसकी हम काम करेंगे बस। बहुत बहुत शुक्रिया एनजीओ वालों को और बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से, मेरे न्यूज़ चैनल की तरफ से। मेरे दर्शक जो इन लोगों को देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और लिख करके हमें बताइए ये जो एनजीओ चल रहा है ये एनजीओ किस तरीके का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। केसरी माता की, बोल दुर्गा माता की, बोल वीर बाबा की, राजा रतन सिंह की, बोल